अशल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने मुमताज बेगम को देखा। हकीम साहिब को ऐसे लगा उनकी माँ मासी की शक्ल में उनके घर आ गई है। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी खाला को मिले। उन्होंने माजी की कोई कहानी नहीं खोली। वो अपने हाल में खुश हाल को जी रहे थे। हकीम साहिब ने निकाह की इस तकरीब में सिर्फ मास्टर महमूद के घर वालों को दावत दी थी। मरियम और मोमिना मौजूद थीं। माहम गैर हाजिर थी। मोमिना और बाजला अशल को खुद ही तैयार कर रही थीं। माहम क्यों नहीं आई? अशल ने मेकअप करवाते हुए पूछा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो निकाह से पहले आ जाएंगी। मोमिना ने अशल की आंखों में काजल लगाते हुए जवाब दिया। कल लेट नाइट मेरी मोबाइल पर बात हुई थी, कहने लगी अब ठीक हूँ, अशल ने कहा। सुबह से फिर हल्का हल्का बुखार है, मोमिना ने अशल को लिपस्टिक लगाते हुए बताया। बुखार तो आज मुजम्मिल भाई को भी था, बाजला ने बालों का जोड़ा बनाते हुए इत्तला दी। नाइस, वेरी नाइस में तो रोमियो जूलियट समझती थी। ये तो लैला मजनू निकले। कूड़े मजनू को लगते थे और निशान लैला के जिस्म पर पड़ते थे। मेकअप करवाते हुए भी अशल की जुबान कचर कचर चल रही थी। क्या मतलब आपी? मैं समझी नहीं। मोमिना और बाजला ने अपनी अपनी तशवीश एक साथ जाहिर कर दी। अशल के कान खड़े हो गए। इसने खुद को शट अप कहा। कंट्रोल कंट्रोल अशल, क्या अव्वल फूल बिक रही हो? अशल ने दिल ही दिल में खुद को मलामत की। कुछ नहीं, मुझे हारिस ने एक लतीफ़ा सुनाया था, वो याद आ गया था। अशल ने अपनी तरफ से बात गोल करने की पूरी कोशिश की। मोमिना और बाजला बाकी मेकअप के दौरान खामोश ही रही। वो खुद ही से सवाल करती और खुद ही जवाब तलाश करने की कोशिश करती। मोमिना को भी इस बात की खबर थी कि मुजम्मिल तकरीबन 6 माह से हर रोज सुबह मेराज के आता है, और बाजला ये जानती थी कि मुजम्मिल हर रोज 6 माह से फजर से पहले घर से निकल जाता है। उन दोनों ने अशल को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। दुल्हन कहाँ है? हलीमा ने आवाज लगाई, जो शरबत पीकर फारिग हो चुकी थी। हकीम साहिब, अशल बेटी को यहाँ ही बिला ले, बाहर का कोई नहीं, सब अपने ही हैं। मरियम बीबी बोली। माहम बेटी, अशल को यहाँ ही ले आओ। हकीम साहिब ने बैठक से साथ वाले कमरे में आवाज दी। अशल दुल्हन बनी हुई आकर हारिस के बराबर बैठ गई। हारिस भी पूरी तैयारी के साथ आया था। हकीम साहिब ने खुद ही उन दोनों का निकाह पढ़ाया। इसके बाद खाने का एहतमाम था। सब मेहमान खाना खाने के बाद मेराज के रवाना हो चुके थे। मुमताज बेगम ने बल्कीस, बासित और बीनिश को भी मेराज के रवाना कर दिया था। सिर्फ बाजला मुमताज बेगम के लिए रुक गई थी। वो वैसे भी अपने रिश्तेदारों से कम ही मील मिलाप रखती थी। रात काफी हो चुकी थी। हकीम साहिब मरियम बीबी और मोमिना को छोड़ने गए थे। माहम अपने वादे के मुताबिक रुक गई थी। मुमताज बेगम और बाजला को हकीम साहिब ने अपने घर का सबसे अच्छा कमरा पेश किया था। मुमताज बेगम को दवाई खुलाने के बाद बाजला उनको दबा रही थी। जब अशल माहम को लेकर कमरे में दाखिल हुई। सहेली, कैसा लगा आपको हारिस? अशल ने फखरिया अंदाज के साथ पूछा। दादी की नज़र से भी देखूं तो भी मुजम्मिल से खूबसूरत। अशल की नज़र में तो वो है ही सबसे हुसैन। अशल ने दादी की बात सुनी तो किनल उठी और मुस्कुराते चेहरे के साथ कहने लगी, ये है माहम चौधरी। अशल ने माहम के कंधे पर ऐसे हाथ रखा था जैसे कोई इंतहाई कीमती चीज हो जो ज्यादा वजन डालने से टूट जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अशल बेटी, रब सच्चा झूठ न बुलवाए, किसी भी नक्श से देख लो, माहम बहुत खूबसूरत है। मुमताज बेगम ने चश्म उल्फत से माहम को देखा। अशल ने मुमताज बेगम की आंखों में मोहब्बत के झरने देखे तो कहने लगी, दादी अब कह दें अशल, तुम उसके आगे कुछ नहीं। खुदा की किस्म, मुझे फिर भी अच्छा लगेगा। आदेर आओ माहम बेटी। बाजला पीछे हिट गई और माहम मुमताज बेगम के पास बैठ गई। माहम बेटी, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे कि तुम अपने बाप की जुबान का पास रख सको। साथ साथ में ये दुआ भी करूंगी, अल्लाह तुम्हारे दिल की जायज़ ख्वाहिशें भी पूरी करे। मुमताज बेगम की बातें सुनकर बाजला सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बातें करने के बाद मुमताज बेगम सो गईं। चुल्लू छत पर चलते हैं, अशल ने तजवीज दी। बाजला ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, इस वक्त मौत नहीं है तो आराम करो। इसका आज निकाह हुआ है, असी कहाँ नींद आएगी। माहम ने बाजला की हैरत को अपने दलाइल से दूर करने की कोशिश की। बाजला की हैरत मुस्कान में बदल गई।
थोड़ी देर बाद वो तीनों छत पर थीं। घर की छत पर एक ममटी भी थी, जिसके साथ एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। चुल्लू ऊपर चलते हैं, अशल ने छत से ऊपर ममटी पर जाने का कह दिया। बाजला ने फिर से माहम की तरफ देखा। माहम ने अशल की तरफ इशारा किया जो बांस वाली सीढ़ी से ऊपर जा रही थी। तुमने वो गाना तो सुना होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इसके साथ भी आज वही मामला है। अशल के पीछे पीछे माहम भी सीढ़ी से ममटी पर पहुंच गई। बाजला ने भी डरते डरते सीढ़ी पर पैर रखे और खुदा खुदा करके ममटी के ऊपर अशल और माहम के पास चली गई। हुआ चल रही थी, दौर से गीहों के थरशर की आवाज आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में जीटी रोड से कोई बस कोई ट्रक गुजर जाता। दूर दूर तक गंदुम की कटाई के बाद खेत खाली थे। वो तीनों उल्टी पालती मार कर ममटी की सीमेंट की छत पर बैठ गईं, जिसमें अब भी जून की धूप की तपश थी। थोड़ी देर बाद अशल को याद आया, मैंने तो आम ठंडे करने के लिए रखे थे, अशल ने ये कहा और जल्दी से बांस की सीढ़ी से उतर गई। छत पर आप क्या करती हैं? बाजला ने रिवायती सा सवाल पूछ लिया वक्त गुजारी के लिए। माहम ने सामने स्कूल की ग्राउंड में लगे पाकिस्तानी परचम की तरफ इशारा करते हुए बताया। वो झंडा देख रही हो, वो मेरा स्कूल है। मुजम्मिल भाई की तरह बिजनेस करती हैं, बाजला ने जल्दी से कह दिया। मुजम्मिल का नाम सुनते ही माहम के दिल को केच सी लगी। माहम ने अपनी दिल्ली कैफियत को छुपाते हुए कहा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा है मेरा बिजनेस। मतलब? बाजला ने हैरानी से पूछा। मतलब ये जो लड़कियां फीस देती हैं, इससे स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चे निकल जाते हैं। माहम की बात सुनकर बाजला को खुशी हुई थी। इसने खुशी से पूछा, सब लड़कियों से फीस नहीं लेती माहम आपी? बहुत बड़ी बात है। बाजला, पाकिस्तान में लड़कियों को इस वजह से भी तालीम से दूर रखा जाता है कि उनकी तालीम पर खर्चा होगा। तालीम तो शऊर के लिए हासिल करनी चाहिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ लड़कियों को जिंदगी गुजारने का शऊर आ जाए, वो ऊंच नीच को समझ जाएं, कम अज कम इस काबिल हो जाएं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। अच्छी माएँ अच्छी नस्ल की बुनियाद रखती है। अब्बा की जमीनों से इतना आ जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। मुझे बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिजनेस वुमेन नहीं है, मैं गलत समझी थी। अब तो सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल मुजम्मिल भाई ही की तरह। मुजम्मिल भाई ने भी अपनी फैक्ट्री के कई मुलाजमों की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाए हुए हैं, बशमूल मेरे। अच्छा, और मुजम्मिल का नाम सुनकर माहम को फिर से कुछ कुछ हुआ था। माहम ये बात सुनकर बाग बाग हो गई थी, मगर इसने बाजला पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मुजम्मिल भाई कहते हैं बाजला डॉक्टर जरूर बनूं, मगर पैसे कमाने की गरज से नहीं। अल्लाह की रजा के लिए लोगों की खिदमत करोगी तो वो तुम्हारे थोड़े में भी बरकत डाल देगा। ठंडे ठंडे आम लेकर अशल आ गई। अशल ने अपने आने का खुद ही ऐलान कर दिया। वो सिल्वर की देगची उठाए हुए पहुंची थी, जिसके अंदर पानी और बर्फ में डूबे हुए ठंडे यख आम थे। उन तीनों ने खूब पेट भर के आम खाए। बातों बातों में रात कट गई, जिसकी खबर उन तीनों को तब हुई जब हकीम साहब ने स्पीकर में अजान शुरू की। अजान की आवाज सुनते ही माहम ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बाजला अल्लाह हाफिज। वो जल्दी से बांस की सीढ़ी उतर गई। बाजला ये सोचकर परेशान थी इसे क्या हुआ। माहम के पीछे ही थोड़ी देर बाद अशल भी नीचे उतर गई। बाजला डरते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ी। इसे गिल्ली में माहम नजर आई, जिसने जल्दी से अपने दरवाजे का लॉक खोला और साथ ही रुक गई। जीटी रोड से इस छोटी सड़क पर एक साया नमूदार हुआ। माहम ने एक नज़र इस साए वाले शख्स की तरफ देखा, फिर जल्दी से अंदर चली गई। वो साया छोटा होता हुआ एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। ये कद काठ, ये चाल ढाल, सब कुछ बाजला के देखे भाले थे। इसने हैरत से सिर्फ इतना कहा, मुजम्मिल भाई यहाँ इस वक्त। बाजला का इसके बाद सीढ़ी से हिटकर सारा ध्यान मुजम्मिल की तरफ हो गया था। वो बगैर खौफ के बांस की सीढ़ी उतर आई। बाजला ने फिर हैरत से अपने मुंह में कहा, मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल ने नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए आंका नजर माहम को देखा। आज माहम का चेहरा खुला हुआ था, खिले हुए सुर्ख गुलाब की तरह। मुजम्मिल के दिल को राहत नसीब हुई। वो फैक्ट्री रुकने के बजाय लाहौर वापस चला गया।